एक तो प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान और उस पर हो रही सियासत को लेकर रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन हसन की लगाई आग क्या इतनी जल्दी शांत होने वाली है? इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। एसटी हसन सपा के पुराने नेता हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में एसटी हसन का बेतुका बयान अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। सपा ने हसन के बयान से खुद को अलग कर लिया है, वहीं हसन ने विवाद बढ़ता देख सफाई दी है और विवाद के लिए उल्टा मीडिया को ही जिम्मेदार बता डाला। हसन ने कहा कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मोड़ कर दिखाया। हमने कहा कि दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। अगर हम 200 साल पुरानी मस्जिदों, दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो खुश होंगे हमसे? क्या उनकी रहम हमारे साथ होगी? जब रहम ही नहीं होगी तो जाहिर है कि वो हमें बचाएगा भी नहीं। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर सपा नेता एसटी हसन के विवादित बोल धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। ऐसे में एसटी हसन हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं। हसन का यह बयान न केवल सियासी लड़ाई को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक खाई को भी और गहरा करेगा। अपने बयान के बाद एसटी हसन बीजेपी नेताओं और पुजारियों के निशाने पर भी आ गए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। आपदाएं दुखदाई होती हैं और वो संपूर्ण मानवता के लिए, वो कभी जाति या मजहब नहीं देखा करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक मिर्च मत रगड़िए। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान जितना घटिया है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है बल्कि उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करती है। आपदा में भी वो ढूंढते हैं राजनीति करने का मौका। ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये नहीं देखता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। तो उनको इस प्रकार से बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसे लोगों को ऐसे बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान और उस पर हो रही सियासत को लेकर रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन हसन की लगाई आग क्या इतनी जल्दी शांत होने वाली है? इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। एसटी हसन सपा के पुराने नेता हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में एसटी हसन का बेतुका बयान अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। सपा ने हसन के बयान से खुद को अलग कर लिया है, वहीं हसन ने विवाद बढ़ता देख सफाई दी है और विवाद के लिए उल्टा मीडिया को ही जिम्मेदार बता डाला। हसन ने कहा कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मोड़ कर दिखाया। हमने कहा कि दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। अगर हम 200 साल पुरानी मस्जिदों, दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो खुश होंगे हमसे? क्या उनकी रहम हमारे साथ होगी? जब रहम ही नहीं होगी तो जाहिर है कि वो हमें बचाएगा भी नहीं। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर सपा नेता एसटी हसन के विवादित बोल धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। ऐसे में एसटी हसन हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं। हसन का यह बयान न केवल सियासी लड़ाई को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक खाई को भी और गहरा करेगा। अपने बयान के बाद एसटी हसन बीजेपी नेताओं और पुजारियों के निशाने पर भी आ गए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। आपदाएं दुखदाई होती हैं और वो संपूर्ण मानवता के लिए, वो कभी जाति या मजहब नहीं देखा करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक मिर्च मत रगड़िए। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान जितना घटिया है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है बल्कि उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करती है। आपदा में भी वो
ढूंढते हैं राजनीति करने का मौका। ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये नहीं देखता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। तो उनको इस प्रकार से बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसे लोगों को ऐसे बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान और उस पर हो रही सियासत को लेकर रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन हसन की लगाई आग क्या इतनी जल्दी शांत होने वाली है? इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। एसटी हसन सपा के पुराने नेता हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में एसटी हसन का बेतुका बयान अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। सपा ने हसन के बयान से खुद को अलग कर लिया है, वहीं हसन ने विवाद बढ़ता देख सफाई दी है और विवाद के लिए उल्टा मीडिया को ही जिम्मेदार बता डाला। हसन ने कहा कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मोड़ कर दिखाया। हमने कहा कि दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। अगर हम 200 साल पुरानी मस्जिदों, दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो खुश होंगे हमसे? क्या उनकी रहम हमारे साथ होगी? जब रहम ही नहीं होगी तो जाहिर है कि वो हमें बचाएगा भी नहीं। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर सपा नेता एसटी हसन के विवादित बोल धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। ऐसे में एसटी हसन हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं। हसन का यह बयान न केवल सियासी लड़ाई को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक खाई को भी और गहरा करेगा। अपने बयान के बाद एसटी हसन बीजेपी नेताओं और पुजारियों के निशाने पर भी आ गए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। आपदाएं दुखदाई होती हैं और वो संपूर्ण मानवता के लिए, वो कभी जाति या मजहब नहीं देखा करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक मिर्च मत रगड़िए। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान जितना घटिया है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है बल्कि उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करती है। आपदा में भी वो ढूंढते हैं राजनीति करने का मौका। ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये नहीं देखता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। तो उनको इस प्रकार से बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसे लोगों को ऐसे बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान और उस पर हो रही सियासत को लेकर रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन हसन की लगाई आग क्या इतनी जल्दी शांत होने वाली है? इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। एसटी हसन सपा के पुराने नेता हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में एसटी हसन का बेतुका बयान अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। सपा ने हसन के बयान से खुद को अलग कर लिया है, वहीं हसन ने विवाद बढ़ता देख सफाई दी है और विवाद के लिए उल्टा मीडिया को ही जिम्मेदार बता डाला। हसन ने कहा कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मोड़ कर दिखाया। हमने कहा कि दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। अगर हम 200 साल पुरानी मस्जिदों, दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो खुश होंगे हमसे? क्या उनकी रहम हमारे साथ होगी? जब रहम ही नहीं होगी तो जाहिर है कि वो हमें बचाएगा भी नहीं। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा को लेकर सपा नेता एसटी हसन के विवादित बोल धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। ऐसे में एसटी हसन हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं। हसन का यह बयान न केवल सियासी लड़ाई को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक खाई को भी और गहरा करेगा। अपने बयान के बाद एसटी हसन बीजेपी नेताओं और पुजारियों के निशाने पर भी आ गए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं।
आपदाएं दुखदाई होती हैं और वो संपूर्ण मानवता के लिए, वो कभी जाति या मजहब नहीं देखा करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक मिर्च मत रगड़िए। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान जितना घटिया है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करती है। आपदा में भी वो ढूंढते हैं राजनीति करने का मौका। ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये नहीं देखता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। तो उनको इस प्रकार से बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसे लोगों को ऐसे बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।